नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 जनवरी 2023 रात्रि 12:02 पर या 31 जनवरी की शुरुआत से ही न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं और 6 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही अस्त रहेंगे। शनि के अस्त होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शनि के अस्त होने का ज्योतिषी दृष्टिकोण से समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊँगा। दूसरी बात, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले ये समझते हैं कि शनिदेव के अस्त होने का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, शनि संघर्ष के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनि के अस्त होने का किन किन क्षेत्रों से संबंधित जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही सभी राशियों के जीवन पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए शनि बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ राशियों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। शनि जीवन में कर्म के कारक होते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी है, व्यापार व्यवसाय है, राजनीति है या फिर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारक हैं शनि। चूँकि शनि अस्त हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका कामकाज प्रभावित होगा। दूसरे शब्दों में, आप अपने कामकाज को गति देने के लिए ज़्यादा संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। शनि न्याय के देवता है। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें देरी होगी और बेहतर ये है कि कोर्ट कचहरी का मैटर जिसमें कोई फैसला आने वाला है उसे 1 माह के लिए टाल दें। अब जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, उनके लिए ज़्यादा संघर्ष बढ़ने के योग बन रहे हैं। शनि के अस्त होने का एक सीधा असर पड़ेगा आपकी कार्यशैली पर। या तो काम में मन नहीं लगेगा या काम शुरू भी कर दिया तो बहुत जल्द छोड़ने का मन होगा। अचानक से आपको ये लगेगा कि अभी तक तो स्थितियाँ बहुत अच्छी थीं, अब क्या हो गया, एकदम से बदलाव क्यों आ रहा है। जो लोग मेटल और मेडिसिन से जुड़े हैं, चमड़ा, रबर, स्क्रैप, उनके कार्यों में भी संघर्ष बढ़ेगा। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि अस्त भी होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो डिफेंस, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, पुलिस विभाग, प्रशासन और न्यायपालिका को रिप्रेजेंट करता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल इस गोचर काल में शनि से चौथे स्थान पर हैं। शनि कुंभ राशि में 11वें स्थान पर हैं, मंगल वृषभ राशि में है, दूसरे स्थान पर हैं, तो शनि से मंगल चौथे स्थान पर हैं। चौथा भाव क्या होता है?
चौथा भाव होता है रिलेशंस का। तो इस गोचर काल में आपको रिलेशनशिप को, रिश्तों को बचाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। शनि का गोचर कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव को तो ये बल प्रदान करते हैं, लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की हानि करते हैं। लेकिन शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा शुभ फल यही होगा कि कुंडली के जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। और यही है शनि के अस्त होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा जिन जातकों के जीवन में साढ़े साती या ढैया गतिमान है, मकर, कुंभ राशि या मीन राशि। कुंभ राशि में शनि अस्त हो रहे हैं। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि है रहस्य और आध्यात्मिकता की राशि। जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव का अस्त होना बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। दूसरी बात, शनि अस्त होने पर यह भी संकेत देते हैं कि जीवन में कर्म ही सब कुछ नहीं है, धर्म और अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है। इसलिए कुछ समय के लिए कार्यों को विराम दे करके आपको धर्म और अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। यह है शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों के जीवन पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और यहाँ पर 30 जनवरी से 6 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। शनि का गोचर आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे भाव में है। यहाँ पर शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं और सप्तम में शनि दिग्बली भी होते हैं। लेकिन फिलहाल एक माह के लिए, 35 दिनों के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनि के अस्त होने का आपके जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। शनि से संबंधित आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। शनि सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर शनि दिग्बली होते हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर इतना अधिक प्रयत्नशील होंगे, इतना अधिक आप कार्य में व्यस्त हो जाएंगे कि घर के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा समय कम मिलेगा। क्योंकि अस्त होने पर शनि संघर्ष को बढ़ा देते हैं, तो परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अन्यथा पारिवारिक तनाव की स्थिति बन सकती है। और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद का होता है, रिलेशंस का होता है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया आपको कि रिलेशंस को बचा करके रखने के लिए आपको विशेष एफर्ट करना पड़ेगा। और कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर्स को बहुत अच्छे से पहले आप चेक कर लीजिएगा। किसी लीगल एडवाइज़र से राय लेने के बाद आप प्रॉपर्टी को खरीदिएगा। बेहतर ये है कि आप 6 मार्च के बाद ही प्रॉपर्टी परचेज करें। इसके पहले पूरी जानकारी कर लें, पूरी छानबीन कर लें और 6 मार्च के बाद प्रॉपर्टी आप परचेज कर लें। ये तो समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। अब शनि के अस्त होने का पॉजिटिव रिजल्ट का आपको क्या मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो एक संबंध बन रहा है वो है शनि और राहु का। मैंने राहु केतु को दर्शाया है इसलिए क्योंकि शनि के साथ इस गोचर काल में दोनों से ही बहुत गहरे संबंध बन रहे हैं। राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु और शनि में 3-11 का संबंध बन रहा है।
शनि से तीसरे भाव पर राहु हैं और राहु से 11वें भाव पर शनि हैं। आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राहु से 11वें पर शनि है। 11वां स्थान क्या होता है? लाभ का होता है। तो राहु के प्रभाव से अचानक से कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जब राहु का बल मिलेगा शनि को, और राहु शनि जैसा ही कार्य करते हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। शनि राहु का संबंध एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति को अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देता है। शनि है कर्म और राहु है एक्सट्रीम, तो कार्यक्षेत्र में अपार वृद्धि, और कार्यक्षेत्र में वृद्धि तो लाभ में वृद्धि। शनि राहु के संबंध के बनने पर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस या छाया संबंधी क्षेत्र जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग का क्षेत्र है, सोशल मीडिया है, पत्रकारिता है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, तो शनि राहु का संबंध आपको जीवन में सब कुछ देने वाला होगा जो आप पाना चाहते हैं। बस इसके पीछे शर्त आपको यही है कि आप खामोशी से अपना कार्य करते रहें, सीक्रेसी मेंटेन रखें। शनि राहु के इस संबंध के बनने पर आपकी कैरियर ग्रोथ विदेश में होने का योग बनता है, चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। अब विदेश का मतलब ये हुआ स्थान परिवर्तन। अगर आप स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या विदेश से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं, तो शनि और राहु का ये जो संबंध है ये आपको विशेष लाभ देने वाला होगा। अब यहाँ पर शनि सप्तम में बैठे हैं और राहु का शनि को बल मिल रहा है, साथ ही साथ केतु से त्रिकोण में है शनि। केतु से आप काउंट कीजिए तो केतु से पंचम में है शनि और शनि से एकादश में है, नवम में है केतु। तो शनि और केतु में नवम पंचम का योग बना। नवम पंचम का योग त्रिकोण का संबंध जब बनता है तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। केतु भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। जब केतु एक्टिवेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं। केतु जब एक्टिवेट होंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाले जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी अच्छे मौके हैं, उसकी आप पहचान कर लेंगे। और आगे आपके जीवन में अगर कुछ अशुभ होने वाला है तो उसकी भी आपको पहचान हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे और अच्छे अवसरों का आप लाभ ले पाएंगे। तो इस समय शनि को केतु का भी बल मिल रहा है और राहु का भी बल मिल रहा है। तो भले ही अस्त हों लेकिन शश राजयोग का लाभ तो आपको मिलेगा। शश राजयोग एक ऐसा शुभ योग है कि जिस जातक की कुंडली में बन जाए उसे उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव, किसी बात के पूर्ण सटीक विश्लेषण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। और शनि चूँकि अष्टम के कारक होते हैं, ऐसे जातकों में छिपे हुए रहस्यों को समझने की, जानने की अद्भुत क्षमता भी डेवलप करती है। और ये शश राजयोग आपकी कुंडली में आने वाले 2.5 वर्षों तक बनेगा। और अगर आपने इन 2.5 वर्षों का सदुपयोग कर लिया तो फिर आपसे ज़्यादा भाग्यवान कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि शनि जब दिग्बली होते हैं, शनि जब राजयोग बनाते हैं तो जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं। तो इस समय का आपको पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं आप, कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, हर जगह उच्च स्तर की सफलता मिलती है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिंह राशि के हैं और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में
इस समय शनिदेव का गोचर है और आप आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो शश राजयोग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद, मंत्री, विधायक, सांसद या अन्य कोई उच्च पद प्रदान करने वाला होता है। अगर आप जॉब में नहीं हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि दशम के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं, और शुक्र शनि के मित्र हैं। भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता दिलाते हैं शनि। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, वहाँ भी शनि आपको सफलता दिलाएंगे। आप माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो भी शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कोई फार्मा कंपनी है, पैथोलॉजी लैब है, कोई क्लिनिक है, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या फिर आप पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी शनि आपको बहुत अच्छी सफलता देंगे। शनि चूँकि अष्टम के कारक होते हैं, अष्टम भाव क्या होता है? डीप रिसर्च का होता है। अष्टम भाव होता है टैक्सेशन का, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं। अष्टम भाव ऑडिट का होता है, आप ऑडिट से जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर आप डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी शनि आपको बहुत अच्छी सफलता देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जब दिग्बली होते हैं तो चूँकि शनि कर्म के कारक हैं, आप एक से अधिक व्यवसाय से धन अर्जित करते हैं। और चूँकि अष्टम से शनि का बहुत गहरा संबंध है, अष्टम भाव को खराब भाव माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव के अगर अच्छे चीज़ों को देखा जाए, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च, तो शश योग जो है उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु भी बनाता है, योगाचार्य और वक्ता बना देते हैं, कथाकार, ज्योतिषी, ये सब क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं शनि। धन, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, ये सब अनायास ही प्राप्त होती है और जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो शीर्ष तक पहुंचते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब तो कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनाते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, दोनों ही ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि केतु पराक्रम भाव में है और शनि का गोचर सप्तम भाव में है, और केतु और शनि में नवम पंचम का योग बन रहा है। केतु से पंचम भाव पर है शनि और शनि से नवम भाव पर है केतु, दोनों ही एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। और जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे तो नवम पंचम का योग बन गया। शनि केतु को बल प्रदान करेंगे और केतु शनि को बल प्रदान करेंगे। अब शनि के बारे में बात हो गई, केतु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, छोटी यात्राओं का होता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल का होता है। तीसरा भाव बाहुबल का होता है और केतु का गोचर शनि की राशि शुक्र की राशि में है, तो यहाँ पर केतु शुक्र जैसा ही प्रभाव प्रदान करेंगे। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ाएंगे और कला के क्षेत्र में आपको लाभ भी होगा। कला के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। हालांकि ऐसे जातक मुँह से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बिल्कुल खामोशी से अपना काम करते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं। तीसरे भाव में केतु आपको मनी मैनेजमेंट में भी बहुत पारंगत बनाएंगे। पैसे को कैसे और कहाँ खर्च करना है पहले आप ये सोचेंगे, फिर पैसा खर्च करेंगे। परिणाम ये होगा कि पैसा सही कामों पर खर्च होगा। हालांकि केतु के प्रभाव से आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। मार्केटिंग के क्षेत्र में है या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है तो आपको लाभ भी होगा। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए शनि के अस्त होने का कोई विशेष हानि नहीं होगी। अगर आपने शनिदेव का उपाय कर लिया तो हर तरह का लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए,
खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।